नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं भादो मास की कलंक चतुर्थी की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, भादो मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए यह कथा श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। दोस्तों, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्रजीत ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भर सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। दोस्तों, मणि पाकर सत्रजीत जब समाज में गया तब श्री कृष्ण ने उस मणि को पाने की इच्छा व्यक्त की। सत्रजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। दोस्तों, रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। दोस्तों, इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह प्राप्त हुए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। दोस्तों, जब श्री कृष्ण मणि लेकर वापस आए तो सत्रजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। दोस्तों, तब अक्रूर तथा ऋतु की राय से सतधन्वा ने सत्रजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्रजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तब वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। दोस्तों, इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। जब यह जानकर सतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो दिया पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। दोस्तों, बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैला दिया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण इस कारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण इसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। दोस्तों, गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा
ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की मुकुंदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से संपन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। पर भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। दोस्तों, इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। श्री गणेशाय नमः।